अब रिसेंट का स्मैकडाउन के एपिसोड की बात करें तो इतना खास एपिसोड नहीं था, लेकिन हाँ उस एपिसोड में कुछ ऐसा दिखा जिसके बाद एक सैड न्यूज़ निकल कर आ रही है शेमस को लेकर के। रिसेंट के स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें शेमस वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच एक सिंगल मैच दिखा था, जहां पे जीत सोलो सिकोआ की हुई थी और रिंग के बाहर इन दोनों सुपरस्टार के जो टीम मेंबर हैं वो आपस में भिड़ते हुए भी दिखाई दिए थे। मैच सोलो सिकोआ ने जीता और उसके बाद ब्लड लाइन ने बुरी तरह से शेमस को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। और उसके बाद इस तरह की अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि शेमस को अब इंजर्ड बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि शेमस कुछ टाइम के लिए WWE से बाहर रहेंगे। वहीं आप सभी को यह भी बता दूं कि कुछ रूमर ऐसे भी हैं कि शायद ये इंजरी डिजाइन करी गई है WWE की तरफ से चीजों को और आगे ले जाने के लिए। वैसे मुझे उम्मीद थी कि WWE क्राउन जूल में ब्लड लाइन वर्सेस ब्रॉलिंग ब्रूट्स के बीच कोई टैग टीम मैच दिखा सकती है, लेकिन अब जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि WWE ने शेमस को कुछ टाइम के लिए रेस्ट दिया है सर्वाइवर सीरीज से थोड़ा पहले के लिए, क्योंकि अब उम्मीद करी जा रही है कि ब्लड लाइन वर्सेस ब्रॉलिंग ब्रूट्स के बीच हमें सर्वाइवर सीरीज में वॉर गेम्स मैच दिख सकता है। अगर वाकई ऐसी बात है तो फिर शेमस, हॉलैंड और बुच को कुछ अपने अदर मेंबर भी इस मैच के लिए फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब देखते हैं वो कौन होते हैं और कब तक शेमस WWE में रिटर्न करते हुए दिखाई देते हैं। अब स्मैकडाउन के एपिसोड में हमने देखा था कि ब्लड लाइन के मेंबर्स ने शेमस के हाथ में चेयर फंसा के स्टील स्टेप्स पे रख के कई चेयर शॉट उनके हाथ में मारे थे और उनके हाथ में ही इंजरी है। अब देखते हैं इंजरी डिज़ाइन करी गई है या वाकई स्टोरी लाइन का पार्ट है या रियल इंजरी है। वैसे मुझे जहाँ तक लग रहा है तो ये एक डिज़ाइन करी हुई इंजरी है ताकि ब्लड लाइन और ब्रॉलिंग ब्रूट्स के बीच सर्वाइवर सीरीज तक चीज़ें खींची जा सकें, क्योंकि उससे पहले क्राउन जूल है तो शायद हमें इनके बीच वहाँ पे मैच देखने को नहीं मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं लोगन पॉल के बारे में, जिनका क्राउन जूल में रोमन रेंस के अगेंस्ट अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को लेकर मैच दिखने वाला है। रिसेंट में लोगन पॉल ने ब्लड लाइन के एक मेंबर को काफ़ी प्रेज करा जो कि सैमी ज़ैन है। लोगन पॉल ने बताया कि सैमी ज़ैन ही वो शख्स थे या सुपरस्टार थे जिन्होंने मुझे WWE में इंट्रोड्यूस करा। आप लोगों को याद दिला दूं कि जब केविन ओवंस और सैमी ज़ैन की फ्यूड चल रही थी, आई थिंक रेसलमेनिया 37 के आसपास की बात है, तब सैमी ज़ैन ही लोगन पॉल को WWE में लेके आए थे और उनको इंट्रोड्यूस कराया गया था WWE यूनिवर्स से। तो यहाँ पे लोगन पॉल ने बोला कि सैमी ज़ैन एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, मेरे अंदर उनके लिए कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है। वो बात अलग है कि वो अपोजिंग टीम में है, मतलब कि रोमन रेंस की टीम में है, और उन्होंने ये भी बोला कि मैं उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, उम्मीद है वो भी मेरी काफ़ी रिस्पेक्ट करते होंगे। और उन्होंने ये बोला कि अच्छा होगा उनके लिए जब मैं रोमन रेंस के अगेंस्ट फाइट लड़ रहा हूँ तब वो मेरे बीच में ना आए, वरना मुझे उनको हैंडल करना पड़ेगा। मतलब कि एक तरह से उन्होंने सैमी ज़ैन को प्रेज भी करा है और एक तरह से वार्निंग भी दी है कि जब मैं रोमन रेंस के अगेंस्ट लड़ रहा हूं तो बीच में ना पड़े, क्योंकि अगर वो बीच में पड़ते हैं तो वाकई उनको अच्छे से वो हैंडल करेंगे, मतलब कि अच्छे से उन पे भी अटैक कर सकते हैं और ये भूल जाएंगे कि वाकई सैमी ज़ैन ने उनको WWE में इंट्रोड्यूस करा था WWE यूनिवर्स के सामने। अब देखते हैं लोगन पॉल जो आजकल बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं वैसा वो कर पाते हैं रिंग में रोमन रेंस के सामने या नहीं। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है ब्रे वाइट से। जैसा कि रिसेंट के स्मैकडाउन के एपिसोड में ब्रे वाइट ने ये फैंस को दावा करा या वादा करा कि मैं और भी खतरनाक चीज़ें लेकर आऊँगा जो फैंस ने नहीं देखी होंगी। अब हम पिछले 2 वीक से ये भी देख रहे हैं कि जब ब्रे वाइट प्रोमो देते हैं तो उनको कोई एक मिस्टीरियस सा कैरेक्टर, थोड़ा अजीब सा कैरेक्टर उनको इंटरप्ट कर रहा है, जो कि शायद हाउडी अंकल के नाम से कैरेक्टर हो सकता है। वहीं ब्रे वाइट को लेकर के अपडेट ऐसी भी आ रही है कि फायरफ्लाई फन हाउस दोबारा से वापस आ सकता है, उसे वो फिर से होस्ट कर सकते हैं। अब जब मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि ब्रे वाइट को 100% क्रिएटिव कंट्रोल मिला हुआ है तो वो चीज़ें और भी एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने कैरेक्टर के साथ। लेकिन जो बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आ रही है WWE के सामने वो ये है कि ब्रे वाइट जैसे सुपरस्टार के अगेंस्ट उनका फर्स्ट अपोनेंट किसे बनाया जाए। मतलब कि WWE काफ़ी कंफ्यूज है कि कौन उनके अगेंस्ट फर्स्ट मैच लड़ता हुआ दिखाई देगा, और ये चीज़ें अभी क्लियर भी नहीं है और अभी ये भी क्लियर नहीं है कि ब्रे वाइट किसके अगेंस्ट कहाँ पर अपना फर्स्ट मैच लड़ते हुए दिखाई देंगे। वाकई ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ब्रे वाइट किसके अगेंस्ट अपना फर्स्ट मैच लड़ते हुए दिखाई देते हैं WWE में। क्या वो हाउडी अंकल जो कैरेक्टर है उसके अगेंस्ट ही लड़ते हुए दिखाई देंगे, या वो किसी ऐसे अपोनेंट के अगेंस्ट मैच लड़ते हुए दिखाई देंगे जिनके साथ WWE उनकी फ्यूड दिखा सकती है। वैसे उम्मीद करी जा रही है कि शायद क्राउन जूल में उनका मैच दिखाई दे सकता है, लेकिन अभी तक जो उनको लेकर के दिखा है उसमें ऐसी कोई भी हिंट नहीं मिली है कि क्राउन जूल में उनको लेकर के मैच दिखेगा। इसलिए मुझे उम्मीद नहीं है कि शायद ब्रे वाइट का मैच क्राउन जूल में होता दिखाई देगा। उसके लिए शायद हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। आई थिंक सर्वाइवर सीरीज में WWE फाइनली ब्रे वाइट का मैच कराती हुई दिखाई दे सकती है। अब देखते हैं ऐसा वहां पर होता है या नहीं।
नेक्स्ट स्टोरी जो निकल कर आ रही है वो जुड़ी हुई है AEW सुपरस्टार CM पंक से। उनको लेकर किस तरह के रूमर्स आ रहे हैं कि CM पंक AEW से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि CM पंक डन विद AEW। हालांकि अभी इस तरह की कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन रूमर्स ऐसे हैं कि कभी भी किसी भी दिन इस तरह की न्यूज़ फैंस के सामने आ सकती है, जो कि शायद फैंस को शॉक भी करेगी और खुश भी करेगी। खुश इसलिए करेगी क्योंकि इस तरह की रूमर्स के बाद इस तरह के रूमर्स भी सर्कुलेट हो रहे हैं कि क्या CM पंक WWE में रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं, सितंबर में हुए AEW ऑल आउट पेपर व्यू के बाद CM पंक टोनी खान के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दिए थे, जो कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें CM पंक ने AEW के यंग बक्स, कैनी ओमेगा, हैंगमैन पेज को कॉल आउट करा था। उनको लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें मीडिया के सामने बैठ के बोली थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही बैक स्टेज इन सबकी फाइट भी देखने को मिली थी, जिसमें CM पंक के फ्रेंड एस स्टील भी शामिल थे। उन्हें कुछ दिन पहले AEW ने रिलीज कर दिया है कंपनी से, और अब कहा जा रहा है कि पंक को लेकर भी कुछ इस तरह की न्यूज़ सामने आ सकती है। वहीं रूमर्स ऐसे भी हैं कि AEW इस टाइम डील कर रही है CM पंक से उनका कॉन्ट्रैक्ट बाय करने के लिए। आपको बता दूं, जब कोई सुपरस्टार अंडर कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो कंपनी क्या करती है, उसको कुछ प्राइस ऑफर करके उसको कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर देती है और फिर वो एक फ्री एजेंट बन सकता है। अगर वाकई ऐसा होता है तो फिर CM पंक के पास वन एंड लास्ट ऑप्शन अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए WWE होगा। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि विंस मैकमैन रिटायर हो चुके हैं। CM पंक के विंस मैकमैन से काफ़ी डिफरेंसेस थे, और ट्रिपल एच के अंडर में न्यू लीडरशिप WWE में इस टाइम काम कर रही है, और ट्रिपल एच का फोकस अब बिजनेस पर है। वो पर्सनल इश्यूज को साइड में रख करके और विंस मैकमैन के जिन सुपरस्टार से डिफरेंसेस थे उनको भी साइड में रख करके उनको वापस ला रहे हैं। जैसे कि रिसेंट में हमने देखा कि ब्रे वाइट कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं, वापस आ चुके हैं और एक अच्छे कैरेक्टर में दिखाई दे रहे हैं, और अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन उनको लेकर के फैंस के सामने आ रही है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ट्रिपल एच सारे इश्यूज साइड में रख करके CM पंक को कंपनी में वापस लाएं। और अगर CM पंक कंपनी में वापस आते हैं तो कहा यह भी जा रहा है कि वो फुल टाइम डील में नहीं, पार्ट टाइम डील में कंपनी के साथ ऐड होते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं इस कंट्रोवर्सी जो CM पंक के साथ हुई थी बैक स्टेज फाइट की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, अपडेट ऐसी भी आई कि CM पंक के ट्राइसेप्स इंजरी हुई है और वो 8 महीने के लिए बाहर रहेंगे। लेकिन उसके बाद AEW ने एक भी स्टेटमेंट CM पंक को लेकर अनाउंस नहीं करा है, ना कोई ऑफिशियल न्यूज़ CM पंक को लेकर के बाहर आ रही है। तो उम्मीद करी जा रही है कि CM पंक और AEW के बीच जो रिलेशन है या कॉन्ट्रैक्ट है या जो चीज़ें हैं वो ख़त्म होने की कगार पर हैं। अब देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता है, या केवल ये रूमर्स बन के रह जाते हैं। अब मैं तो ये बोल रहा हूँ कि CM पंक को भी WWE के साथ कुछ इशू, जो पर्सनल इशू थे, वो साइड में रख करके वापस आना चाहिए कंपनी में और देखना चाहिए कि WWE में उनके करियर को लेकर के क्या बचा हुआ है। नेक्स्ट और फाइनल अपडेट जुड़ी हुई है ट्राइबल चीफ WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज से। जैसा कि रेसलमेनिया 38 के बाद से रोमन रेंज न्यू कॉन्ट्रैक्ट में आए, उसके बाद से वो कम अपीयरेंस दे रहे हैं, कम मैचेस खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कम टाइटल डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन रिसेंट में रोमन रेंज ने एक ह्यूज माइलस्टोन अचीव कर लिया है एज अ अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। उन्होंने 200 डेज कंप्लीट कर लिए हैं। इस माइलस्टोन को अचीव करने के बाद फैंस से उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। फैंस ने उनको लेकर के काफ़ी क्रिटिसाइज करने वाली बातें लिखी हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत बोरियत दिखाई दे रहा है, बार बार देखना रोमन रेंज को बिना कुछ करे। जैसा कि आप लोगों को बता दूं, रेसलमेनिया 38 के बाद कुछ फ्यू अपोनेंट्स के खिलाफ ही रोमन रेंज ने टाइटल डिफेंड करा है। कुछ पेपर व्यू उन्होंने मिस भी करे हैं। कुछ लोगों ने लिखा कि रोमन रेंज से अब WWE चैंपियनशिप ले लेनी चाहिए और रॉ ब्रांड को वापस उस चैंपियनशिप को दे देना चाहिए। कुछ लोगों ने बोला कि बहुत अच्छे टैलेंट WWE में मौजूद हैं जो इस टाइटल को डिजर्व करते हैं रोमन रेंज से ज़्यादा। वहीं बोरियत, उन्होंने ये बोला कि इससे ज़्यादा बोरियत देखने को कुछ और भी नहीं हो सकता है। सबसे गलत डिसीजन है रोमन रेंज को अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बनाने का। अब देखिए, फैंस कुछ भी बोल रहे हैं या कोई कुछ भी बोले, WWE अपना डिसीजन तो बदलने वाली नहीं है। और र्यूमर्स इस तरह के हैं कि रोमन रेंज नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया 39 तक WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बने रहेंगे। तो ये तो आप भूल जाइए कि वो उससे पहले टाइटल हारने वाले हैं। अब WWE कुछ शॉकिंग प्लान करके रेसलमेनिया 39 से पहले उनको टाइटल हरवा दे तो वो कहा नहीं जा सकता है। लेकिन देखना ही होगा कि आने वाले क्राउन जूल इवेंट में लोगन पॉल के अगेंस्ट रोमन रेंज क्या करते हैं, या रोमन रेंज लोगन पॉल का क्या
सकते हैं या लोगन पॉल रोमन रेंस का क्या कर पाते हैं। वैसे उम्मीद तो यही करी जा रही है कि रोमन रेंस वहाँ पे टाइटल अपने रिटेन करके ले जाएंगे, और सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस को लेकर के क्या दिखता है ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो फ्रेंड, ये थी WWE और AEW से जुड़ी कुछ शानदार अपडेट्स जो मैंने आपके सामने रखी। अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ गए और आपने अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।